घर में दूसरे को तो कहो राम राम, पहले अपने को तो तमीज सिखाओ। मेरा नाम मत पूछो बस, तुम नाम तो बता। भाई अपना नाम काम कर लो। जो मदरसे में सील लगी है, कल के दिन को किसी के मंदिर में लग जाए। आज मुस्लिम समाज की और हिंदू समाज की नहीं हो रही, जो कायदे की बात होगी वो हो रही है। किसी मदरसे में आप चले जाओ, किताबें और चटाई के अलावा कुछ ना मिलेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हम मौजूद है खोड़ा में और दिन पे दिन एक नई नई खबरें निकल कर आ रही हैं। पहले आपने सुना होगा कि सूर्य चौहान की मौत हो गई, हत्या कर दी गई बकरी ईद पर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 72 घंटे के अंदर अंदर अशद का एनकाउंटर हो गया। फिर आपने देखा होगा उसके जस्ट एक दिन बाद ही उसके घर पर नोटिस आ गया, जो हत्यारा मुख्य आरोपी अशद था। और अब एक नई खबर और सामने आ रही है, एक ऑपरेशन सर्च चलाया जा रहा है खोड़ा के अंदर। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह बात कही है कि अभी तक ऑपरेशन सर्च में 3 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो इल्लीगल मदरसे हैं, जिनके पास पंजीकृत नहीं है वो तालीम देने के लिए, मदरसा चलाने के लिए, इसीलिए वो सील कर दिए गए। हम चाहेंगे कि हम अपने कैमरामैन से दिखाएं कि यहाँ पर वो नोटिस चिपकाया गया है कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद द्वारा। और इस नोटिस में साफ लिखा हुआ है कि ये 1 तारीख के द्वारा अवगत कराया गया था। मतलब कल 1 तारीख थी और आप जब देख रहे होंगे तो शायद 3 तारीख हो जाए, 4 तारीख हो जाए, 5 तारीख हो जाए, लेकिन ये कल ही अवगत करा दिया गया था। 1 दिन पहले अवगत करा दिया गया था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर तुरंत सील लगी हुई है। आप इन सील को देख सकते हो कि इस मदरसे में अब सील लग चुकी हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक भरे मंच से कहा था, गाजियाबाद का नाम लेकर कहा था, दोस्ती का नाम लेकर कहा था कि ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाया जा सकता जो छुरी घोंपने का काम करें। और बहुत सारे इसके मायने निकल कर आए। फिलहाल जो 3 मदरसों पर जो सील लगाया गया है, ये अपने आप में सोचने का विषय है कि अब ये मामला कहां तक जाके रुकेगा। हमने जब सूर्य का केस जब हम कवर कर रहे थे, आज से ठीक 3 दिन पहले कुछ महिलाओं ने बताया था कि हमने पुलिस वालों से जांच की मांग करी थी कि इन पे जांच होनी चाहिए। तो 2-3 महिलाएं बैग भर भर के लेके जा रही थी, ये उनका कहना था। लेकिन इसको पूरी तरीके से पुष्टि नहीं करी गई थी, पूरी तरीके से जांच नहीं करी गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ऑपरेशन सर्च के द्वारा ढूंढा जा रहा है कि कहां-कहां इल्लीगल चीजें हैं, कहां-कहां इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, वहां सब जगह सील लगेगी। और लोगों से बात कराते हैं, यहाँ के मोहल्ले वाले लोगों से, कि क्या इनको पहले नोटिस आया गया था। हालांकि इसमें बताया गया है कि 1 तारीख को अवगत, मतलब 1 तारीख को बोल दिया गया था कि इस पर सील लगेगी। और आज 2 तारीख है तो सील लग चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोकल लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना यह है कि हमें कुछ भी नोटिस नहीं आया था। किसी प्रशासन ने, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, किसी एसडीएम ने, किसी नगर पालिका ने, किसी ने भी हमें नहीं बताया कि यहाँ पर ये चीजें होंगी। ऐसी जो कार्य हो रहे हैं, जो एक्टिविटी हो रही है, मदरसे जो चल रहे हैं बिल्कुल जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनमें सील लगेगी। आइए लोगों से बात कराते हैं। आप यहाँ, आप नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रिजवान है भाई। हम लोग थे नहीं है, हम लोग थे नहीं जब ये ऐसा हुआ, ठीक है। इसलिए हम अभी आए थे और फिर जा रहे हैं हम अपने काम से। आप कहाँ पे रहते हो सर? यहीं रहता हूँ मैं। यही कहाँ? नोटिस के बारे में जा रहे मौलाना, उनको पता होगा, फिर रहते हैं मदरसे के मालिक होंगे। अच्छा, हाँ, उनको पता होगा। होगा। भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज और जाननी है हमें कि जिस तरीके से अभी जो अरशद के घर पर भी नोटिस चिपका दिया गया, अब 15 दिन के बाद बुलडोजर चलेगा। और अब ये मदरसा, और अभी ऑपरेशन सर्च चल रहा है। जो डीएम है वो कह रहे हैं कि जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है ना, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। भाई जो इल्लीगल है तो चलेगा ही चलेगा। जब इल्लीगल है तो इल्लीगल बनाया क्यों है? जब इल्लीगल है तो इल्लीगल पे तो चलेगा ही। क्यों जी? इल्लीगल कोई भी चीज इल्लीगल तरीके से होनी नहीं चाहिए, कानून कायदे से होनी चाहिए, जो भी चीज होनी चाहिए। ओके, आपका नाम क्या होगा सर? रिजवान। रिजवान जी, जैसा आपने बहुत प्यारी बात कही कि जो इलीगल चीजें हैं उन पर होने चाहिए कार्रवाई। इलीगल कोई भी काम हो चाहे उसमें, बिल्कुल आदमी इलीगल चलेगा तो चलेगा, उसका भी तो होना चाहिए जो भी होना चाहिए। और बताइए सर। सही बात। और बोलिए। लेकिन चाचा, जैसे ये रिजवान जी कह रहे हैं कि इलीगल चीजों पे तो चलना ही चाहिए, आपका क्या मत है? तो सही बात है, गलत थोड़ा है इसमें। एक बात सुनो, अब रोटी तो तुम्हारी और खाने लगे हम, तो गलत है ना? बिल्कुल तो गलत है ना, वो मेहनत तो तुम करके लाए हो। सही बात। अब बिल्ली लावा किसी मांस उठा करके और उसे कुत्ता खा ले तो गलत है ना? जी गलत है, तो गलत है। चाचा, आपकी उम्र कितनी होगी? होगी 60 साल के करीब। 60 साल। आपको बहुत तजुर्बा है। मैं तो आपसे काफी छोटा हूँ, आधी उम्र है। ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों से ज्यादा तजर्बा आज की औलाद पे है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि आप मीडिया में हो, आपको ज्यादा तजर्बा हो रहा हम लोगों से, ऐसा ना। और हम तो एक गुट्ठा टेक, और आप पढ़े लिखे को तो सबसे ज्यादा ज्ञान है। हमें क्या ज्ञान है? हमें तो पता है कि वो रास्ता दाएं को गया और यो बाएं को गया। आएगा तुम्हें पता कि घर में दूसरे को तो कहो
कहलवाओ राम राम, और घर में अपने बच्चे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून। अबे पहले अपने को तो तमीज सिखाओ, दूसरे जब भी तो राम श्याम कहलवाओगे। बिल्कुल तो है नहीं पढ़े लिखो को ज्यादा तमीज, कुपड़ का कुपड़ तो राम राम कहलवा लो या सत्य राम कहला लो, बिल्कुल जी। जो कहलाओगे वो कह देगा कुपड़। अच्छा, तो लेकिन मैंने आपने जो प्यारी बात कही कि जो आजकल की जो जनरेशन है वो तो पढ़ी लिखी हो रही ज्यादा है, पढ़ी लिखी लेकिन मैंने आपसे ना पढ़ी लिखी वाली बात नहीं बोली, मैंने आपसे बोला अनुभव। जैसे आपने हमसे ज्यादा सरकारें देखी हैं। सरकार हमने देखी है, लेकिन ऐसी सरकार, इतनी बढ़िया सरकार हमने नहीं देखी जितनी बढ़िया ये सरकार है। जैसे कि ये सरकार इसलिए बढ़िया है, जो अलीगल काम है किसी का भी ऑन द स्पॉट काम, खत्म कहानी, और खत्म कहानी के बाद भी फिर दूसरों के औरों के ऊपर ऑब्जेक्शन। अभी वो लड़का मरा, वो दूसरी पार्टी का था, सूर्य सूर्य। दूसरी पार्टी मतलब दूसरी कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी का था, वो मारा दूसरी पार्टी के आदमियों ने। ठीक है, अब जिसने मारा उसको भी मार दिया गया, खून का बदला खून हो गया, खत्म हो गई कहानी। फिर अब रोल रुक्का कहेगा। अब तो इसलिए ये सरकार ज्यादा बढ़िया है, पहली सरकार जो थी वो घटिया थी। ऐसा में ये आपकी वजह से बात बहुत बढ़िया थी कि पहले की सरकार काफी घटिया थी। जो लोगों को सरकाज में समझ आता होगा तो वो आपकी बातें समझ रहे होंगे, जिन्हें सरकाज में नहीं समझ में आता होगा वो आपकी बात नहीं समझ रहे होंगे। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? बस नाम क्या होगा, नाम तो बता दीजिए। फाजिल नाम है मेरा। फाजिल जी, आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे हो गया 5-6 साल। 5-6 साल। आपने मदरसे में तालीम ली है या फिर एक स्कूली शिक्षा जो होता है? भाई मदरसे में भी पढ़े और अपने वैसे स्कूल की भी तालीम मिली है। अच्छा, तो अभी जैसे आपने देखा कि इस मदरसे में सील लग गई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब सर इसके बारे में तो हमें पता नहीं कि क्यों सील लगाई गई है, कोई पेपर में कमी थी क्या था। हाँ। वो तो यहाँ के लोगों को यहाँ की जो कमेटी है उसको पता होगा उस चीज के बारे में। उस चीज के बारे में कमेटी को पता होगा या मदरसे की कमेटी को, उसके बारे में हमें तो नहीं पता। और क्यों सील लगाई गई सर, ये हम नहीं बता सकते। ये उसमें जो लिखा हुआ है नोटिस में, उसमें लिखा हुआ है कि ये पंजीकृत नहीं है। एक मदरसा चलाने के लिए पहले पंजीकृत करवाना होता है। जो भी सरकार में जो पेपर वर्क होता है, इनके पेपर वर्क पूरे नहीं है। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन में कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम हो सकती है, तो भाई इसको चेक करवाया जाए। उसके बाद फिर उसका जब सील बिल बाद में लगाने चाहिए ना, पहले पेपर वर्क पूरा करें, जमीन के पेपर चेक करें जो भी है, उसके बाद फिर देखें क्या मामला है क्या नहीं है। सही बात। तो फैसल जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे कि ये योगी सरकार बायस्ड है, मतलब एक तरफा कार्रवाई कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने ठीक करा है जो भी करा है भाई। वहाँ पे उनका भी लाल मरा है उसकी माँ का, अब भाई उन्होंने वहाँ का बदला ले लिया है, इनकाउंटर हो गया उस लड़के का भी। हाँ ठीक है, अब जो भी कर रहे हैं योगी सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। योगी सरकार में बहुत अच्छा हुआ है। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? मुझे नाम क्या होगा आपका, शुभ नाम? अफरोज खान। अफरोज या क्या? अफरोज। मैं सही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ? अभी जैसे मदरसे में जो सील लगी है, इस पे आपको कोई नोटिस वगैरह आया था? ये जो खोड़ा में जो लगी है? नहीं, कोई नोटिस नहीं, नोटिस डायरेक्ट नहीं। ऑन द स्पॉट सील लगी है। अच्छा, डायरेक्ट आए वो, आने के बाद नोटिस लगाया उन्होंने, मुनादी की, अनाउंसमेंट पे बोलने के बाद फौरन सील लगाए और चले गए। आपका शुभ नाम मैं भूल गया था। रिजवान। जैसे रिजवान जी और अरफाज जी, अफरोज जी, ये बोला जा रहा है कि ये जो मदरसा है ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, इसीलिए सील लगाई गई है। नहीं, ये तो लगा दी है सील, लेकिन इनलीगल नहीं है। इसके पेपर हैं, वो सबमिट हो जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते का, अच्छा, वो सबमिट हो जाएंगे। और उसके बाद तो जो इतनी जल्दी सील कर दी? बस यही चीज समझ नहीं आ रही है कि कम से कम पहले नोटिस तो देते। यार 1-2 दिन का टाइम तो देते, उसके बाद में सील लगती है ना, तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा सा लगता कि आदमी को टाइम मिलता कि हाँ भाई नोटिस आया, हमें इस चीज की कार्रवाई किस तरीके से करनी चाहिए। कोई भी एग्जाम्पल का आपके घर पर सील लगेगी, आप जल्दबाजी में क्या करोगे? बिल्कुल। सिर पकड़ के बैठ जाओगे, अटैक पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है आदमी को, हो सकता है ना। और पहले नोटिस देंगे तो आदमी को इतना सदमा नहीं कि यार नोटिस दिया, हम इसको सर्टिफाई करेंगे, सही बात है ना। मीडिया की नहीं, वो ऐसी बहुत सारी गोदी मीडिया भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, टूल किट मीडिया भी हैं, जो या तो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं या बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। मुझे आप ये बताइए सर कि जो अभी ये मदरसे में जो सील लगा है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं देखो, इलीगल होगा तो ठीक है, और नॉट इलीगल हुआ, जब ऑथराइज हुआ तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे जो सरकार को अच्छा लगेगा, सरकार के अगर हमारे डॉक्यूमेंट लगते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, तो हम अपने गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी फैसला देगी उसके लिए हम सहमत हैं, बात करते हैं। और बताइए, आपका शुभ नाम क्या होगा सर? साहिल। साहिल, कहाँ रहते हैं आप?
मैं गजरोले का रहने वाला हूँ। इस मदरसे में तालीम लिया आपने, किस मदरसे में लिया? नहीं, यहाँ नहीं रहता। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे मदरसे में सील लगा दी गई सूर्य चौहान के केस के बाद? और देखो, इस चीज़ के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि मर्डर केस का और मदरसे में तीर लगाना कोई वो नहीं है हमारे पास में। कोई इसका कोई कनेक्शन दिख रहा है कोई? कोई कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन हमारे समझ नहीं आ रहा है। और जो भी होगा वो पुलिस प्रशासन जो भी करेगा हमारा ठीक ही करेगा, कोई गलत नहीं है वैसे भी, तो उसको देखा जाएगा क्या होता है। वैसा सरकार कह रही है इलीगल है, इलीगल तीन मदरसे सील कर दिया, अभी तो कह रही है और जांच होगी। क्या कर जी? जांच करी जाए, जांच जो लीगल है वो लीगल रहेगा, जो इलीगल है वो तो इलीगल है ही, उसको गलत किया तो गलत है, उसको हटा दिया जाएगा वहां से। फिर जो इलीगल है तो उसी को हमें करा जाएगा। जो हमारे पास में इसके कागज हैं टोटल, हम आपके पास वेरीफाई करें। हाँ, मतलब जो कम्युनिटी इसकी उसके पास है, कमेटी के पास में है। यार एक बात बताओ, एक घर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो घर वाले के पास होंगे या पड़ोसियों के पास होंगे? इस चीज को बताइए। हर चीज को चलाने के लिए एक योजना बनाई जाती है, नहीं जाती। घर का भी एक मुखिया रखा जाता है, इसी टाइप का यहाँ का भी एक मुखिया है। बात खत्म है। वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने गए हुए, जो भी गवर्नमेंट को लगेगा वो ज्यादा बेहतर है। बात खत्म। जैसा गवर्नमेंट सहमत है वैसा हम सहमत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लिया जाए, यहाँ की जो भी कमेटी है उसके पेपर दिखाएं मदरसे के, जो भी इनसे लीगल पेपर हैं वो सबमिट हो जाएंगे। अगर मान के चलिए ये मदरसा अगर अवैध पाया जाता है, तो फिर अवैध पाया जाता है, जो गवर्नमेंट करे। अब मुस्लिम समाज में कोई ऐसी वो आपत्ति नहीं है? बात मुस्लिम समाज की और हिंदू समाज की नहीं हो रही, जो कायदे की बात होगी वो हो रही है। हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही। यहाँ बिल्कुल भी कोई भी बात हिंदू मुस्लिम की नहीं की जाएगी। बात खत्म है। एग्जाम्पल के तौर पे मदरसे में सील लगी है, कल के दिन को किसी के मंदिर में लग जाए बिल्कुल। तो क्या कहोगे आप उस जगह जाकर? धर्म से नहीं जोड़नी चाहिए कोई भी बात खत्म है। ये लगभग कितने गज में होगा? मैं चाहूँ कैमरामैन से कि वो मदरसे दिखाए। इस चीज की आपको क्या लग रहा है कितने गज में होगा? मैं जहाँ तक मोटा मोटी देख पा रहा हूँ, अगर लगभग 250 गज में, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा और अभी इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी गई इंटरनेट पे, लेकिन मैं जहां तक देख रहा हूं कि 250 गज के आसपास की हो सकती है। और ये 2 मंजिल, मैं चाहूंगा कि कैमरामैन से और ऊपर दिखाएं कि 2 मंजिल 3 मंजिल, लगभग 3 मंजिल का ये मदरसा होगा। अच्छा इसमें मेरा आखिरी सवाल आपसे और है सर, कि ये जो मदरसा था, इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो कोई अवैध काम करते हैं या फिर आज भी वो एक अच्छा काम करते हैं? बात बताओ, एक हॉस्टल होता है, उसके अंदर क्या होता है? हॉस्टल में बच्चे पढ़ाए जाते हैं ना। बिल्कुल। आप अपने बच्चों का अपना एडमिशन किया, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, बात खत्म। उसमें क्या अवैध काम होता है? हॉस्टल में नहीं होता ना, एजुकेशन मिलती है ना। इसी टाइप की एजुकेशन है हर धर्म की, किसी भी मदरसे में एजुकेशन ही दी जाती है। और चटाई के अलावा कुछ ना मिले। किसी मदरसे में आप चले जाओ, किताबें और चटाई के अलावा कुछ ना मिलेगा किसी मदरसे में। चेक कर सकते हो, कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमने ना यहाँ पे लोगों से बात कराई, और यहाँ पर जैसे हमने लोगों से बात कराई तो यहाँ के लोगों के अंदर है थोड़ा ठीक ठाक गुस्सा, लेकिन वो बयान नहीं कर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि योगी सरकार तक भी ये सारी चीजें पहुंच जाए और उनका घर पर भी बुलडोजर चल जाए। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर मैंने जो अनुमान लगाया था 250 गज, शायद मैंने गलत अनुमान लगाया था। अगर मैं इसकी चौड़ाई देखूं तो ये काफी बड़ा है और ठीक ठाक जगह रखता है ये। लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो सकती है। सूर्य चौहान के केस के बाद, अशद के घर पे नोटिस लगने के बाद मदरसे में लगना, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कोई कनेक्शन थोड़ी है, मतलब, या फिर लगता है? मुझे पता है, मेरा यहाँ का नाम मुझे बुलंदशहर का। अच्छा, बुलंदशहर के आप यहाँ पे क्या करना है? वो रिश्तेदारी में। अच्छा, रिश्तेदारी में। यहाँ पर मैं जितने भी मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा हूँ वो सब कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं रिश्तेदारी से आए हैं। बोलने से क्यों बच रहे हैं? आपको लगता है सर कि इसमें बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई? मैं जानता ही ना हूँ, मैं कमाओ किसी को क्या कहने। चलिए, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम मत पूछो बस, तुम नाम तो बता। भाई अपना नाम काम कर लो जो काम। चलिए ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं, हमने लोगों से बात कराने की कोशिश करी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये कार्रवाई कहाँ तक रुकती है, सूर्य चौहान का जो केस है वो कौन सा मोड़ लेता है और कौन से मोड़ पे ये खत्म होगा, ये तो अब योगी आदित्यनाथ जी ही जाने, क्योंकि भगवान तो अब जान नहीं सकते। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।